मिस मार्गरेट, आपने मुझे पनाह दी, मेरी जान बचाई, और आप? वो मेरा मजहबी और इंसानी फर्ज था। कुछ भी हो, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। आप हिंदुस्तान नई नई आई हैं मिस मार्गरेट, वैसे भी वो वक्त गुजर चुका। एक वक्त ऐसा भी होता है जो गुजर कर भी नहीं गुजरता। यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। नासिर, मैं जानती हूँ आप दुखी हैं। जिंदगी में ऐसे इनकलाबात होते रहते हैं मिस मार्गरेट। कल तक आप मजलूम थी, आज मैं और मेरी कौम मजलूम है। दिल्ली में जो कुछ हुआ, काश मेरी आंखें अंधी हो जाती हैं, वो सब कुछ ना देखती। आग, कत्ल, खून, सूलियां। नासिर, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे अपने लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन रिवेंज की आग सब कुछ जला देते हैं। लोग अंधे हो जाते हैं और ऐसे काम करने लगते हैं जो वो होश में नहीं करते। मुझे बताओ नासिर, तुम्हें तसल्ली देने के लिए क्या करना चाहिए? आइए मैं आपको छोड़ आऊं। नासिर, तुमसे फिर मुलाकात होगी? मुलाकात? शायद किसी दिन आप सैर के लिए बाहर निकलें तो सूली पर मेरी लाश भी लटकी हुई नजर आ जाए। नासिर, आइए मैं आपको पहुंचा दूं। फिर उसने क्या जवाब दिया? जवाब क्या देता सरकार, अब उसमें सवाल और जवाब की ताकत ही कहां है। तैयार हो गया। अच्छा हुआ उस बूढ़े मस्करे ने खुद को हमारे हवाले करने का फैसला कर लिया, वरना उस चूहे को बिल से निकालने के लिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ती। डोंट बी सिली। तुम जिसे बूढ़ा मस्करा कह रहे हो, दिल्ली के लोग अब भी उसे बादशाह समझते हैं। ये ना भूलो हटसन कि हमारी एक जरा सी गलती से बगावत की वो आग दोबारा भड़क सकती है, जिसको बुझाने के लिए हमें अपना कीमती खून सर्व करना पड़ा। मिर्जा साहब, बहादुर शाह को हमारी तरफ से यह पैगाम दें कि हटसन बहुत जल्द अपने आदमियों को लेकर उनके पास पहुंच जाएगा, और उसे अपने वादे के मुताबिक खुद को हमारे हवाले करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मिर्जा साहब, वो शहजादों की कोई खबर मिली? हुजूर, मेरे आदमी बराबर तलाश कर रहे हैं, मगर अफसोस के उनका कोई सुराग नहीं मिला। अख्तर ने बताया था कि जिले सुबानी खुद को फरंगियों के हवाले करने के लिए तैयार हो गए हैं। मालूम नहीं उसके बाद क्या हुआ। हमें जिले इलाही के इस फैसले से इत्तफाक नहीं है। फरंगियों के वादों का कोई एतबार नहीं, और वादे भी वो जो इलाही बख्श जैसे लोगों की ज़बान। मजबूरी सब कुछ कराती है सुल्तान। आखिर जहां पनाह ने भी तो कुछ सोचकर फैसला किया, और कौन कह सकता है कि किसी वक्त फैसला हमें भी न करना पड़े। खुद को फरंगियों के हवाले करने से तो बेहतर यह है साहिब आलम कि आदमी खुद अपनी तलवार से गला काट कर मर जाए। काश जहांपना बख्त खां से इनकार ना करते। काश। अब तो जो होना था हो गया, और जो होना हो जाएगा। बहुत से फैसले वक्त का तकाजा होते हैं खिज़र सुल्तान, और वक्त के तकाजों को डालना आसान नहीं होता। कोई है? कौन है? वही रुक जाओ, नाराज कर दी जाओगे। साहिब आलम, मैं हूँ आपका गुलाम अख्तर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खुशामदीद। अगर तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे। किले का कुछ हाल सुनाओ। जहां पना कैसे हैं? इलाही बख्श अपना काम कर गया साहिब आलम। जहां पना खुद को फरंगियों के हवाले करने पर राजी हो गए हैं। वही हुआ जिस बात का हमें डर था। और शहर का क्या हाल है? शहर का हाल जिसे देखा हाकिम में वक्त ने कहा यह तो काबिल दार है। आप लोगों की तलाश जारी है। हटसन और उसके आदमी पागल कुत्तों की तरह आप लोगों को ढूंढते फिर रहे हैं। हटसन पर खुदा की मार, इंशाल्लाह वो हमें कभी नहीं पाएंगे। गुलाम आप लोगों के लिए ग़िज़ा और दीगर ज़रूरियात की चीजें ले आया है साहिब आलम। खुदा का शुक्र है दिल्ली में अभी खानदान तैमूरिया के तुम जैसे जानिसार मौजूद हैं। खुदा तुम्हें इसका जरीसीम देगा। अच्छा साहिब आलम, खादिम इजाजत चाहते हैं। हम एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा।
आजमाया वो आजमाया। इधर कैसे आया? यहाँ क्या कर रहा है? राम 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 राम। मुझसे इतनी बहुत सी बातें पूछकर क्या करोगे? शहर में किसी के आने की मनादी तो नहीं है। लकड़ियां बेचने आते हैं, लकड़ियां शाम को घर चले जाते हैं। वैसे जमुना पार के रहने वाले हैं। क्या नाम है तेरा? अजी हिंदू हैं, हिंदू, मुसलमान नहीं है। जो नाम बताने में खतरा हो। शहर में गोरे मुसलमानों को ढूंढते फिरते हैं, हिंदुओं को कोई कुछ नहीं कहता। ऐसे भी बात मुसलमान लोगों की थी, इन्हें हिंदू लोगों से काम मत बल। वैसे अपना नाम सेवक राम है, सेवक राम। तूने यहाँ किसी आदमी को आते जाते तो नहीं देखा? एक बंदर को छोड़ के और तो कोई नजर नहीं आया। बंदर? क्या बकता है? सच कहता हूँ जी, पूरा लंगूर है, लंगूर। लंगूर कहाँ है यहाँ पर? हाँ जी, सामने ही नजर आता है, देखने की बात है। मैंने तो नहीं देखा किसी को। और देखा भी होगा तो उन्हीं को कहा होगा। अच्छा देखो, यहाँ अंदर नहीं आना, यहाँ बहुत खतरा है, समझे? चले जाओ। जा रहे हैं, जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मिर्जा मुगल और दूसरे शहजादे हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए हैं। आज एक गधे वाला उधर जाता हुआ नजर आया था। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शुबा जरूर है कि बख्त खां के साथियों में से कोई था। बहुत से बागी फेस बदल कर ये काम कर रहे हैं, ये भी शायद उन्हीं में से हो कोई। बहरहाल तुम तलाश जारी रखो जी। कामयाबी हुई तो मुमा गए ना। फिक्र न कीजिए मिर्जा साहब, काले मिर्जा जिस काम में हाथ डालता है उसे अधूरा नहीं छोड़ता। बहादुर शाह के बाद अब इन शहजादों का मामला रह गया है। अफसोस के बख्त खान हाथ से निकल गए। बख्त खान की बात और थी, लेकिन इंशाअल्लाह शहजादे निकलने नहीं पाएंगे। मैं इन सबको ढूंढ निकालूंगा। काले मिर्जा जी, तो फिर क्या इरादा है? मिर्जा साहब, सलातीन ज़ादों का मामला है, ऐसे जाने से जरा डर लगता है। तो फिर कुछ आदमी साथ ले लो। बेहतर है, तो फिर मैं चलता हूं। ये काम आज ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। आदमी तुम्हें मिल जाएंगे। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जनरल क्या कर रहे हैं? आपको उनसे मिलना है? हाँ। अब उनकी तबीयत कैसी है? बुखार अब भी है और हम कर रहे हैं। मेरे मिलने में कोई हर्ज तो नहीं? देख लीजिए, अगर सो ना रहे हो तो मिल लीजिए। इकबाल जी, अब आपका मिजाज कैसा है? ठीक हूँ इकबाल, आओ बैठो बैठो। मामूली सी हरारत है, ठीक हो जाएगी। तुम किसी खास मकसद से आए हो? जी हाँ, हमने जो आदमी भेजे थे वो वापस आ गए हैं। क्या खबर लाए हैं? अवध के बारे में हमें जो इत्तलात मिली थी वो दुरुस्त नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अवध से बड़ी उम्मीदें हैं। सुनने में आया है कि शहजादा फिरोज, नाना साहब और अहमदुल्ला शाह सब अब अवध ही को आखिरी उम्मीद समझ रहे हैं। अगर हमने अवध में फरंगियों को शिकस्त दे दी तो जहाद आजादी का एक नया दौर शुरू हो सकता है इकबाल। इंशाअल्लाह। इकबाल, मैं कल सुबह यहाँ से कूच करूंगा। कल सुबह? जी हाँ, तुम्हें कोई एतराज है? अभी आपका मिजाज नासाज है, इसलिए मेरे ख्याल में आपको चाहिए। मेरी फिक्र न करो, मैं इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाऊंगा, लेकिन हमें चारों तरफ की खबरें मिलती रहनी चाहिए। आप फिक्र न कीजिए, मेरे आदमी हर तरफ से खबरें दे रहे हैं। अच्छा, अब आप आराम फरमाइए। खुदा हाफिज।
छोड़ दो। बोल तू ये क्या कर रहा था? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पकड़ने से ये मुझे कत्ल करना चाहता था। छोड़ दो। आपको बोल तू क्या करना चाह रहा था? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। सच सच बता दे, तूने मुझ पर हमला क्यों किया? मेरे खानदान के सारे लोग शहीद हो गए जनरल, मैं पागल हो गया हूँ। बाप चचा भाई कोई नहीं बचा, सिर्फ मैं बचा हूँ। मैंने सोचा ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। इसे छोड़ दो जनरल, अगर खुदा न खास्ता ये अपने इरादे में कामयाब हो जाता। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। खुदा ने मुझे बड़ी आजमाइश से बचा लिया जनरल। दुनिया और आखिरत में मेरा कोई ठिकाना ना होता। आप जो चाहे सजा मुझे दे लें जनरल, मगर खुदा के वास्ते एक दफा कह दें कि आपने मुझे माफ कर दिया, आपने मुझे माफ कर दिया। अगर आप जाओ और आराम से रखो, इसकी दिमागी हालत वाकई दुरुस्त नहीं है। ममदो, मैंने तुझे माफ कर दिया। बाबा जानी। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? बाबा जानी, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ हाँ जाने पीदर, कहो। बाबा जानी, आपने जो फैसला किया है इस पर एक बार फिर गौर कर लीजिए। बाबा जानी, मेरा दिल डरता है, खुदा के लिए खुद को फरंगियों के हवाले ना कीजिए। जाने पीदर, हमने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया। आलम पना, कनीज की भी यही गुजारिश है, एक बार फिर सोच लीजिए। सोचने समझने का वक्त गुजर चुका जीनत महल। अब तो इलाही बख्श हडसन को लेकर आया चाहता है। बाबा, हडसन को वापस भी किया जा सकता है। पर दिल इलाही को अपने फैसले बदलने का हक है। तीर कमान से निकल चुका है जीनत महल, अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। देखो बरूए तकदीर क्या ज़हूर में आता है। आदि मादा बजा जाता है आलम पर। फकीर बादशाह कहो इलाही बख्श, बदनसीब बहादुर शाह कहो, और न कह सको तो मजलूम बहादुर शाह कहकर हमदर्दी के 2 लफ्ज अदा कर दो। मैं अब किसी से और कुछ नहीं चाहता। तारीख मुझे न जाने किस नाम से याद करेगी, लोग जाने क्या क्या कहेंगे, लेकिन शायद कोई दिल ऐसा भी हो जो ये कह सके कि मजलूम बादशाह कितना मजबूर था। हुजूर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? खुदा हुजूर को सदौसी साल जिंदा रखे। ये बातें छोड़ो इलाही बख्श, ये बताओ क्या पैगाम लाए? मेजर हडसन बाहर मौजूद है आलम पना, और वो आपकी तशरीफ आमदी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चलो, बिस्मिल्लाह। आलम पना, गुलाम ने जो कुछ अर्ज किया है इस पे एक बार फिर गौर कर लीजिए। हम भी आपसे यही दरख्वास्त करते हैं आलम पना। कोई है जो हमसे कहता है बहादुर शाह, तकदीर के फैसले बदले नहीं जा सकते? चलो। कहाँ ले चलोगे मिर्जा? हुजूर आपसे जो वादा किया गया है उसके तहत हुजूर को लाल किला ले जाएंगे। लाल किला? जी आलम पना। लाल किला? हाँ चलो। जिस लाल किले में बादशाह बनकर रहता था वहां कैदी बनाकर ले चलो। कम से कम लाल किले की दीवारें ये तो गवाही देंगी कि बाबर, अकबर और शाहजहां की औलाद के साथ जमाने ने क्या सुलूक किया। बिस्मिल्लाह, चलो।
وادب با ملاحظہ نگاہ روبرو حضرت سراج الدین محمد بہادر شاہ جلوہ افروز ہوتے ہیں. نگاہ روبرو. میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا بی جی، وہ جو ہے نا کریموں سے چھوٹا. اچھا، کیا معلوم ہوا؟ اقبال میاں تو بریلی والے جرنیل کے پاس چلے گئے ہیں. وہ خیریت سے گھر تو پہنچ گئے تھے؟ ہاں، یہاں سے نکل کر وہیں پہنچے ہیں. اور کیا معلوم ہوا؟ وہ اقبال میاں کے والد صاحب ہیں نا، پانی پت چلے گئے ہیں خیریت سے. پانی پت؟ ہاں، یہاں ان کا اس وقت رہنا ٹھیک نہیں تھا. لوگوں نے کہا موقع ہے نکل جاؤ. خدا کا شکر ہے، یہ بہت اچھا ہوا. یہ اقبال میاں کے چھوٹے بھائی بھی تو تھے، کیا نام ہے ان کا؟ ایوب. اچھا، اسے کیا ہوا؟ ہائے بی بی جی، وہ بچہ تو بس مارا گیا. مارا گیا؟ ہاں بی بی، گھر پر چھاپا پڑا تھا، ظالموں نے گولی مار دی. گولی مار دی؟ ہائے، ذرا سا بچہ تھا، یہی کوئی 10-11 سال کا ہوگا. قصائیوں کو رحم بھی تو نہیں آیا بی بی. شہر میں کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں گلشن بوا. ہاں بی بی، دلی پر ایسا وقت تو کبھی نہیں آیا. اے بی بی، میں نے تو سنا ہے جہاں پناہ بھی فرنگیوں کے قابو میں آ گئے ہیں. ہائے، خدا خیر کرے. سلاطین زادوں کا نام معلوم کیا حال ہے. گلشن بوا. جی بی بی، کیا بات ہے؟ گلشن بوا، آپ مجھے وہاں لے چلیں گی؟ کہاں؟ پھوپھی صفیہ کے ہاں. میں ان کے ہاں جانا چاہتی ہوں. ان لوگوں پر اتنی مصیبت پڑی ہے، کم از کم ایوب کی تعزیت تو کر لوں گی. لیکن بی بی. گلشن بوا، آپ مجھے چپکے سے وہاں لے چلیے گا، لیکن کسی کو اس کی خبر نہ کیجیے گا. میں کہہ دوں گی میں اپنی ایک سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں. اچھا بی بی، جیسی آپ کی مرضی. آداب جلاتا ہوں میجر صاحب.
आइए मिर्जा साहब, आइए आइए। आप अच्छे तो हैं मिर्जा साहब? आपके लिए खुशखबरी लाया हूं मेजर साहब। खुशखबरी? क्या बख्त खान गिरफ्तार हो गया? बख्त खान तो गिरफ्तार नहीं हो सका, मगर इससे भी बड़ी खुशखबरी है। मेरे आदमियों ने शहजादों को ढूंढ निकाला है। शहजादों को? क्या वाकई? मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजर सुल्तान, मिर्जा अबू बकर, सब के सब मिल गए। 40 आदमी हैं, 40 आदमी, जिनमें ज्यादातर लोग शाही खानदान के हैं। शाबाश मिर्जा साहब, आपकी ये खिदमत हमेशा याद रखिए। हुजूर, मेरा ख्याल है कि आप अपने आदमियों के साथ मेरे हमरा चलें। मैंने कहा हुजूर, अगर एक ही बार फैसला हो जाए तो बेहतर है। फैसला? ठीक है मिर्जा साहब, ठीक है। जीती रहो। लेकिन बेटी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है। जी, मेरा नाम सितवत जहां है। अरे नवाब अमीरुद्दीन साहब जो आपके अजीज हैं, ये उनकी बेटी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई अमीरुद्दीन की बेटी हो। कैसी आई? मैंने आप लोगों की मुसीबत का हाल सुना था फूफी जान, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरे भाई ने बताया था कि आपका बेटा अय्यूब। कितना दुख हुआ है मुझे ये सुनकर। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैंने गुलशन बुआ से कहा मैं फूफी जान से मिलने जरूर चाहूंगी। हाँ बेटी, अल्लाह को जो कुछ मंसूर था, हम पर तो जैसे कयामत टूट गई। अल्लाह आपको सबक दे फूफी जान, आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन तुम आ कैसे गई? घर वालों से छुपा कर लाई हूँ, वरना इन्हें कौन आने देता। कहने लगी गुलशन बुआ तुम मुझे ले चलो। खुदा तुम्हें इस हमदर्दी का अजर देगा। बस अल्लाह से हम लोगों के लिए दुआ करती रहना। मैं भी दुआ करूंगी फूफी जान, खुदा सबको खैरियत से रखे। आमीन। वो उनकी कोई खबर है? किनकी? इकबाल साहब की। वो जख्मी होकर हमारे यहाँ आए थे ना। बेटी, अल्लाह के शुक्र से वो खैरियत से बख्त खान के पास पहुंच गया है। अच्छा फूफी जान, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। अरे नहीं बेटी, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम बगैर कुछ खाए पिए चली जाओ। आओ मेरे साथ आओ। गुलशन बुआ, तुम्हें मेरे साथ आओ। चलो बेटी। साहब, आप, खुदा का शुक्र है कि आप लोग खैरियत से हैं। खानाजाद ने ना जाने आपको कहां कहां तलाश किया, मगर आप लोगों का कहीं पता नहीं चला। सच बताओ मिर्जा, किस इरादे से आए? नेक इरादे से या? क्या बात करते हैं हुजूर, खातिम के पास आपके लिए मोहब्बत और वफादारी के सिवा और क्या है। हुजूर, मेजर हसन आपसे मिलने के लिए तशरीफ लाए हैं। मेजर हसन? वो क्यों आया है? बताइए मिर्जा साहब, हसन क्यों आया है? आपने क्या किया मिर्जा साहब? इतने बड़े दुश्मन को लेकर यहाँ क्यों आए? दुश्मन? क्या बात फरमाते हैं साहिब आलम, मेजर हसन तो आपकी खैर ख्वाही का दम भरते हैं। खैर ख्वाही? क्या वो हमारे साथ भी ऐसी खैर ख्वाही करना चाहते हैं जैसी जहांपना के साथ की? आप लोगों को कुछ गलत फहमी है। अगर वो जहांपना को अपनी हिफाजत में ना लेते तो नसीब दुश्मना फरंगी ना जाने उनके साथ क्या क्या सलूक करते। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि अगर आप लोग भी जहांपनाह की तरह सब्र और सुकून के साथ खुद को उनके हवाले कर दें तो आपको भी जहांपनाह की तरह अपनी हिफाजत में ले लेंगे। ये नामुमकिन है मिर्जा साहब। हम लोग हरगिज़ अपने आप को हटसन जैसे खूंखार दरिंदे के सुपुर्द नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने उसे यहाँ लाकर गलती की है, उसे वापस ले जाइए। मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूं साहिब आलम। जवाब आपको दिया जा चुका है, उसे वापस ले जाइए, वरना ये समझिए कि हम लोग मुकाबले के लिए तैयार हैं। बाबर और तैमूर की औलाद जान देना जानती है मेरा साहब, हसन को अपने नापाक इरादों में इतनी आसानी से कामयाबी नहीं होगी। मैं आपका फैसला सुनना चाहता हूं साहिब आलम। खुदावंदा, जो तेरी मर्जी है इसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। खिजर सुल्तान, अब तकरार से कोई फायदा नहीं है। तकदीर जो कुछ दिखाएगी वो देखना ही पड़ेगा। मिर्जा साहब, हम आपके मशवरे पर अमल करने के लिए तैयार हैं। मुझे आपसे
यही उम्मीद थी साहिब आलम। नासिर बेटा जी तुम्हारी चलते वक्त इकबाल से मुलाकात हुई थी? जी हाँ खाला जान, उसने आपको बहुत बहुत सलाम कहा है और कह रहा था कि आप हमारे लिए दुआ करती रहे। दुआ माँ की? माँ का तो पूरा वजूद ही अपनी औलाद के लिए दुआ हुआ करता है बेटा। अगर चलते वक्त खाला जान से उनकी एक मुलाकात और हो जाती तो कितना अच्छा था। कम से कम चलते वक्त देख तो लेती। हाँ सकीना बेटी, खुदा जाने अब कब देखना नसीब होगा। अल्लाह अपनी रहमत से सब लोगों को साथ खैरियत से मिलाए। खाला जान, मैंने सुना है सितवत आपसे मिलने आई थी। हाँ हाँ आई थी। तुमने किससे सुना? आपने अख्तर मियां से जिक्र किया था, उन्होंने बताया था। हाँ हाँ आई थी, बेचारी बहुत परेशान थी। बड़ी बात है, मुझे तो यकीन नहीं आया था। ताज्जुब है, नवाब साहब ने इजाजत कैसे दे दी? वो तो हमारा नाम सुनना पसंद नहीं करते खाला जान। अरे नासिर बेटा, नवाब साहब ने इजाजत नहीं दी थी। बेचारी घर वालों से छुप कर आई थी, बहुत डर रही थी। अच्छा, इतनी बड़ी बात? मगर आने की वजह? बस अल्लाह ने उसके दिल में हमदर्दी डाली। कह रही थी अय्यूब की मौत की खबर सुनी तो रहा नहीं गया, ताजियत के लिए आई थी। चलो, बेचारी ने इतना ख्याल तो किया। अच्छा खाला जान, अख्तर शहरों से मिलकर आता होगा, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा तुम जरूर जाओ। तो फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाहजादे न जाने कहाँ होंगे। नसीबे दुश्मना फरंगियों के हाथ पकड़े गए तो वो उनसे न जाने कैसा सुलूक करे। कोई खबर लाने वाला भी तो नहीं है। खुदा पर नजर रखिए आलम पना, वही अपने बंदों की हिफाजत करने वाला है। बंदगाने आली को खुदा की रहमत पर भरोसा करना चाहिए। खादिम कॉर्निश बजा लाता है। इलाही बख्श, इलाही बख्श, क्या खबर लाए इलाही बख्श? मेजर हडसन ने जनाब अली का मिजाज पूछा है? अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अपने बंदों पर उसका करम है। जिस हाल में चाहे रखे, बंदों का काम शुक्र के सिवा कुछ नहीं। मेजर हडसन ने जनाब अली के लिए खासा भेजा है, इजाजत हो तो पेश किया जाए। फकीर की इतनी इज्जत अफजाई के लिए हम मेजर हडसन के शुक्रगुजार हैं। पेश करो। खुदावंदा रहम कर, रहम कर इन गुनाहगार आंखों पर जिन्हें ये भी देखना था। रहम कर इस दिल पर, इसे नागहानी ये सदमा भी बर्दाश्त करना था। रहम कर इस बूढ़े पर, जिसकी गैरत को ये आजमाइश भी झेलनी थी। खुदावंदा रहम कर आले तैमूर पर, जिसकी हुर्रियत को इस इम्तिहान में भी पूरा उतरना था। पारेजा रहम कर। खैरियत तो है? पार्सन साहब ने बुलाया था। फिर क्या हुआ? फिर होता क्या, मालूम दुश्मनों ने क्या उड़ा दी है। बेगम कहने लगे कि तुम बागियों के साथ शामिल हो गए हो। आप तो कहते थे अब्बाजान फरंगी आप पर बड़ा भरोसा करते हैं। आपने क्या जवाब दिया? जवाब
اب جواب اور سوال کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے بیگم؟ بہرحال یہی جواب دیا ہے کہ سب کچھ غلط ہے، یہ سب کچھ دشمنوں نے اڑائی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ابا جان، ہم لوگ تو اپنے عزیزوں تک سے نہیں ملتے۔ آپ مرزا الہی بخش سے ملے تھے؟ ہاں ملا تھا بیگم، انہوں نے بھی طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی ہے، تسلی کا ایک لفظ تک تو نہیں کہا۔ وہ تو آپ کے بڑے دوست ہیں ابا جان۔ ستوت آپ خاموش رہیے۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی امی جان، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے تو اتنی احتیاط برتی کہ ایوب کی موت پر پرسے کے لیے بھی نہیں گئے، پھر یہ لوگ ابا جان کو کیوں ستا رہے ہیں؟ ستوت ٹھیک کہہ رہی ہے بیگم، ہماری کوئی احتیاط ہمارے کام نہیں آئی۔ پارسن صاحب نے آپ سے کیا کہا ہے؟ کل صبح کرنل براؤن کی عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ میری بات تو سنیے، مجھے کچھ کہنے کا موقع دیجیے، آخر آپ سنتے کیوں نہیں؟ سنیے میری بات سنیے۔ امیر الدین کو پیش کرو۔ امیر الدین حاضر۔ ویل تم وہی امیر الدین ہے جس نے 30 ستمبر کی رات کو ایک باغی کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی؟ یہ وہی امیر الدین، نواب امیر الدین۔ تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ حضور میں بے قصور ہوں۔ تم نے اقبال نامی باغی کو جو تمہارا بھتیجا ہے اپنے گھر میں پناہ نہیں دی؟ نہیں حضور، یہ صحیح ہے کہ وہ میرے پاس پناہ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے اسے پناہ نہیں دی، فوراً گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن اس کا ثبوت کیا ہے کہ بغاوت کے دوران تم باغیوں کے ساتھ ملے ہوئے نہیں تھے؟ ثبوت؟ اس کے علاوہ اور کیا ثبوت پیش کر سکتا ہوں حضور کہ میں نے ہمیشہ تنہا انگریزوں کا ساتھ دیا ہے۔ مرزا الہی بخش، حکیم احسن اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کا خیر خواہ رہا ہوں۔ صرف ایک بات کا جواب دو، اقبال اور عیسیٰ تمہارا رشتہ دار ہے یا نہیں؟ رشتہ دار تو ہے حضور، لیکن بہت دور کے۔ اور یہ لوگ باغیوں میں شامل تھے یا نہیں؟ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ویل امیر الدین، ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم قصور اور بے قصور کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع کریں۔ ہمارے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ کچھ باغی تمہارے رشتہ دار ہیں، اور ایک باغی تمہارے گھر میں پناہ لینے کے لیے آیا تھا جس کی اطلاع حکام کو تم نے نہیں دی۔ تمہاری جائیداد ضبط کی جاتی ہے۔ میں تو حضور مجھ سے انصاف کیجیے، کم از کم مجھے میری وفاداری کی سزا تو نہ دیجیے۔ لے جاؤ اسے۔ اور کوئی ملزم ہے؟ نو سر۔ اقبال کا کچھ پتہ چلا؟ اس کی بہت تلاش کی گئی ہے، یقین ہے وہ بخت خان کے ساتھ دلی سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اور اس کا باپ عیسیٰ؟ اس کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا، معلوم ہوا ہے وہ پانی پت میں کہیں روپوش ہے۔ میں آج ہی اس کی گرفتاری کے لیے پانی پت روانہ ہو رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تمہارا نام؟ نور محمد۔ باپ کا نام؟ غلام محمد۔ لاہور سے پانی پت کب آئے؟ پرسوں رات آیا تھا۔ آنے کی وجہ؟ میں نے تم سے پوچھا یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں۔ تم سے جو کچھ پوچھا جائے اس کا جواب ٹھیک ٹھیک سے دو۔ میں یہ ضروری نہیں سمجھتا۔ نمبر 30، 22 اور نمبر 26 پیادہ فوج نے جب پنجاب میں بغاوت کی اس وقت تم کہاں تھے؟ راول پنڈی میں تھا۔ ڈاکٹر رسول بخش کے ساتھ؟ ڈاکٹر رسول بخش اور سید کرم علی شاہ کے ساتھ۔ کیا تم ہمیں بتا سکتے ہو کہ یہ لوگ اس وقت کن کارروائیوں میں مصروف تھے؟ آپ کو اپنے سوال کا جواب خود معلوم ہے۔ مجاہدین نے جو کچھ کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور تم باغیوں کے ساتھ تھے؟ بے شک میں مجاہدین کے ساتھ تھا۔ دیکھو نور محمد، تمہارے ساتھی سید کرم علی کو پھانسی کی سزا دی جا چکی ہے، لیکن اس کا بھائی امیر علی اور ڈاکٹر رسول بخش ابھی تک روپوش ہے۔ کیا تم ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ مجھے ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اور احمد خان کھرل وہ کہاں ہیں؟ احمد خان کھرل جہاد آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ جہاد کے ناکام ہونے کے بعد وہ جنگل میں روپوش۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، تمہیں بتانا یہ ہے کہ تمہارا ان سے کوئی واسطہ ہے؟
मिस्टर पार्सन, जंग में हमें शिकस्त हो चुकी है, लेकिन इज्जत की मौत की तलाश हर मुसलमान का फर्ज है। अहमद खां खरल भी इज्जत की मौत की तलाश में है। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तुमने ये नहीं बताया कि तुम लाहौर से पानीपत क्यों आए? मेरा ख्याल है ये कोई जुर्म नहीं है। मैं वजह मालूम करना चाहता हूं। हमें पूरा यकीन है कि तुम अमीर अली और अहमद खान खरल के करीबी साथियों में से एक हो और इसी सिलसिले में पानीपत आया हो। तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा पानीपत में आने का मकसद क्या था। मैं आपके इस सवाल का जवाब पहले ही दे चुका हूं। क्या? ये जरूरी नहीं है कि मैं हर बात का जवाब दूं। अच्छा, देखा जाएगा। ले जाओ इसे हवालात में और शरीफ हुसैन को पेश करो। तुम्हारा नाम शरीफ हुसैन है? जी। बाप का नाम? उनका तो इंतकाल हो गया हुजूर, लेकिन हुजूर मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूं, मुझे क्यों बुलाया आपने? देखो शरीफ हुसैन, तुमसे जो कुछ पूछा जाएगा उसका जवाब ठीक ठीक दो। जी बेहतर है, मैं बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दूंगा। तुम्हें पता है दिल्ली से कई बागी पानीपत आए? जी हाँ, इन दिल्ली वालों ने तो पानीपत के घर घर को मुसीबत में डाल दिया सरकार। सुबह से पकड़ धकड़ हो रही है, न जाने कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूं जी। दिल्ली से कोई तुम्हारे पास तो नहीं आया? जी नहीं, मैं तो किसी दिल्ली वाले को जानता भी नहीं हूं जी। सोच समझ कर जवाब दो शरीफ हुसैन। हमें ईसा नामी एक बागी की तलाश है। हमें पूरा यकीन है वो तुम्हारे पास ठहरा हुआ है। ये गलत है सरकार, मेरे पास कोई नहीं आया, मैं तो किसी ईसा को जानता भी नहीं हूं जी। तुम झूठ बोल रहे हो। वो तुम्हारा अजीज है। ऐसे अजीजों से खुदा बचाए जो अपने साथ दूसरों को भी मुसीबत में डालने, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास कोई नहीं आया। सच कह रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे? जी नहीं, मैंने जो कुछ कहा यकीन कीजिए वो बिल्कुल सच। अच्छा, तुम जा सकते हो। सुनो, अगर तुम्हें किसी बागी की खबर मिले फौरन मुझे इत्तला दे दो। जी बेहतर है सरकार। क्या बात है शरीफ हुसैन? पार्सन दिल्ली से आ गया है, बहुत से लोग पकड़े गए। सुना है बहुत से घरों पे छापे मारे गए। छापे भी मारे जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब क्या होगा ईसा भाई? घबराओ मत, खुदा पर नजर रखो। पार्सन ने तुमसे क्या कहा? पहले तो वो तरह तरह के सवाल करता रहा, फिर कहने लगा कि तुम्हें कुछ खबर हो तो मुझे इत्तला करना। ईसा भाई? हाँ हाँ कहो। मेरा ख्याल है कि अब आप किसी और तरफ निकल जाइए। ठीक कहते हो तुम, मैं भी यही सोच रहा हूं। आप कल सुबह ही कहीं निकल जाइए, सोचने में वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं। खुदा को न जाने क्या मंजूर है। बहरहाल लेकिन आप जाएंगे कहाँ? अल्लाह मालिक है, किसी तरफ निकल जाऊंगा। ये क्या है सब? वो लोग गली में दाखिल हो गए, आप फौरन अंदर छुप जाइए। वो छुपने से कोई फायदा नहीं है, ये लोग तलाशी लेंगे। आप अंदर चलिए। ईसा भाई आप अंदर चलिए। बेकार है ये सब। मैं जो कुछ होगा देखा जाएगा। ईसा भाई समझ नहीं रहे हो बात को। आप? मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया सरकार,
वो मैं आपके लिए ठंडा शरबत निकलवाऊं? तुम्हें किसी बागी की इत्तला मिली? जी नहीं सरकार, मुझे जैसी इत्तला मिलेगी मैं आपको फौरन खबर कर दूंगा। लेकिन हमें इत्तला मिली। शरीफ हुसैन तुम झूठ बोल रहे। ईसा तुम्हारे यहाँ रूपोश है। जी। इनकार से कोई फायदा नहीं। बताओ वो कहाँ है? लेकिन मैं तो किसी ईसा को नहीं जानता सरकार। झूठ मत बोलो, हमारी इत्तला गलत नहीं हो सकती। मैंने आपसे कहा था ना सरकार, वो दुश्मन झूठ सच उड़ाते हैं, वरना। शरीफ हुसैन, तुम्हें मालूम है एक अफसर से झूठ बोलना और किसी मुलजिम की तफ्तीश में मदद करने से इनकार करना कितना जुर्म है? मैं तुम्हें हिरासत में लेता हूँ। सरकार